हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं एंड देन हम देखेंगे कि आप क्या सोचते हैं आपके पार्टनर के बारे में। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो लेट्स सी टॉरस दैट नो कॉन्टैक्ट में आपके पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहे हैं, क्या विचारधारा है इनकी। लेट्स सी। ओके, टॉरस के पर्सन या टॉरस के पार्टनर नो कॉन्टैक्ट में अभी टॉरस के बारे में क्या सोचते हैं। टॉरस के पर्सन टॉरस के बारे में नो कॉन्टैक्ट में अभी क्या सोचते हैं। Page of Swords, Queen of Swords, King of Pentacles, Ten of Pentacles. Okay, so किसी तरीके का ये पर्सन आपके ऊपर अभी नज़र दे रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं। ओके, किसी तरीके की बातें, चिट चैटिंग किसी के साथ आपको लेकर स्पेशली ये चीज़ें दिख रही है। किसी तरीके की बातें, अगर कहीं जा रहे हैं तो किसी घर वालों के साथ किसी तरीके की बातें कर रहे हैं, चिट चैटिंग दिखा रहे हैं, दिख रहा है। और कोई ऐसी मुझे फीमेल एनर्जी भी दिखाई दे रही है जो बहुत ज़्यादा रूड है। एक फीमेल एनर्जी है जो आपके प्रति बहुत ज़्यादा रूड है, आपके प्रति षड्यंत्र भी रच रहे हैं फैमिली के थ्रू और कुछ जताने की कोशिश कर रही हैं। ये फीमेल एनर्जी कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं, समथिंग कुछ प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं? इट्स लाइक कि वो सही है और आप गलत है। इस चीज़ में एक तरह से चीज़ें हौच पौच हुई पड़ी हैं। ओके, टेन ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पे। ये कोई पर्सन है जिनको ऐसा लगता है कि आपके पास ऑलरेडी परिवार है, आपके पास ऑलरेडी यू हैव गुड बैंक बैलेंस। सो आपको किसी और तरीके से तो हराया नहीं जा सकता। सो आपको इस तरीके से बात करके हराया जा सकता है। इस तरह की एनर्जी दिख रही है यहाँ पे मुझे। क्योंकि इस पर्सन को इतना ज़रूर पता है दैट यू आर वेरी क्लासी। आपके कुछ अपने उसूल वगैरह हैं, आपके कुछ चीज़ें हैं, आप बहुत ही अच्छे घर से बिलोंग करते हो। तो ये आपकी रेपुटेशन को कहीं ना कहीं ख़राब करने की कोशिश में है। हालांकि इतना कर नहीं पा रहे बिकॉज आपके जो फैमिली है, आपके जो आसपास लोग हैं वो ये होने नहीं दे रहे। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे कि कोई आपके अगेंस्ट कुछ बात कर भी रहा है तो। ओके, बट ये पर्सन कर रहे हैं।
लेट्स सी आप क्या सोचते हो। लेट्स सी दैट आप क्या सोचते हो टॉरस। आपको बहुत अच्छे से इस पर्सन का पता है, आपको बहुत, जहाँ पे अगर ये पर्सन क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है तो आप एक किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो। आपको बहुत अच्छे से इस पर्सन का पता है, आपने अपने आप को कम्प्लीटली इस पर्सन से ब्लॉक किया हुआ है। आपको किसी भी तरीके का रिलेशन नहीं चाहिए, आप इस चीज़ में गिव अप करना चाहते हो बिकॉज आपको ऐसा लग रहा है दैट ये जो चीज़ें हैं ये सही तो हो नहीं रही है। ऊपर से इस पर्सन ने आपको कहीं ना कहीं चीट किया है, धोखा दिया है, थर्ड पार्टी सिचुएशंस क्रिएट करी है, बहुत सारी कन्फ्यूजन क्रिएट करी है। ये टॉरस आपको बहुत अच्छे से पता है। आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, नॉट नेसेसरी, बट आपको ये अच्छे से पता है दैट इस पर्सन ने बात लीगल सिचुएशन तक चली गई थी, कोर्ट केस तक बात चली गई थी, वहाँ से सिलसिला चल रहा है, वहाँ से चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी नहीं जा रही हैं। आप दोनों के बीच में एक इरिटेशन हो रहा है इस रिलेशनशिप में। आप अपनी एक नई शुरुआत कर चुके हो बट फिर भी बिट्रेड फील करते हो। आपने अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू की है, आपने दोबारा से अपने रिलेशनशिप्स में एक मौका, अपने आप को एक मौका देने का सोचा है कि चलो ठीक है इस पर्सन के साथ तो कुछ नहीं होगा बट एटलीस्ट अपने आप को एक मौका तो देते हैं। आपने इस तरह का एनर्जी मुझे दिख रहा है, तो वो चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है कि आप अपने आप को एक मौका देना चाहते हो। यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ चांस कि चीज़ें ठीक हो। तो ये चीज़ें मुझे आपके साइड से बहुत ज़्यादा दिख रही है। एक्सक्यूज़ मी। सो और ये जो चीज़ें आप कर रहे हो इसमें आप बहुत हर्ट तो हो, इसमें कोई मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत हर्ट हो, आप बहुत परेशान हो, क्योंकि ये पर्सन करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने फर्स्ट टाइम इस पर्सन को ऐसा देखा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने इस पर्सन को बहुत बार ऐसे मौके पे मौके दिए हैं जहाँ पे इस पर्सन ने आपको हमेशा से ही गलत ही समझा है, गलत ही इन्होंने आपके साथ किया है। और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें पता है कि इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा गलत तो किया ही है मतलब, और आपने इनको बहुत मौका भी दिया है बट स्टिल उन्होंने आपके साथ दोबारा से चीज़ें ख़राब करी हैं, दोबारा से आपकी सिचुएशन में इन्होंने बाधाएं दी हैं। तो ये आपको पता है, लाइक यू डोंट नीड टू एक्सप्लेन, आपको किसी को एक्सप्लेन करने का ज़रूरत नहीं है। सो अब हम देखेंगे कि क्या आप दोनों के बीच में कोई मेल मिलाप हो रहा है, क्या आपका एक्शन क्या होगा, या ये इस पर्सन का क्या कोई एक्शन है। ओके, लेट्स सी आप दोनों के बीच में क्या नवंबर के महीने में कोई एक्शन होगा। मैसेज कर सकते हैं ये पर्सन बट आप बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होंगे, माफ़ी मांगने ज़रूर आना चाहते हैं बट बहुत डर रहे हैं। मैसेज कर सकते हैं, कोशिश करेंगे आपसे रीच आउट करने की, कोशिश करेंगे आपको कॉल या मैसेज करने की, बट आपकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। आप इस पर्सन के मैसेजेस को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देना चाह रहे हो। दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कि आप इंटरेस्टेड नहीं दिखाई दे रहे हो इस पर्सन के प्रति। ओके, तो हम एक बार देख लेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रहा है। शेम एंड फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। ओके, तो शेम का कार्ड ये बोल रहा है कि आई थिंक आपके अंदर एक चीज़ है, मे बी आप
किसी को बता नहीं रहे हो, बट मे बी किसी चीज़ का आपको गिल्ट है, शेम है कि आपने कुछ ऐसी चीज़ करी है। बट लेकिन ये आपको बोला है, व्हेन यू फील शेम रिमाइंड योरसेल्फ दैट यू आर अ कंप्लीट एंड यूनिक इंडिविजुअल। जब आपको ये फील होगा कि आपने किसी के साथ गलत किया है या आप शेमफुल एक्ट में हो, तो उसका मतलब है कि आप बहुत अलग इंसान हो सब लोगों से। ओके, एंड अच्छी अगर पॉजिटिव ग्रोथ अपने अंदर चाहते हो तो वो तभी आएगी जब आप अपने इस शेम से एक्सेप्ट करोगे अपने आप को और हील करोगे, प्यार के साथ लव दोगे, तभी आपकी एक्सेप्टेंस होगी, अदरवाइज मुश्किल है। सो ये चीज़ यहाँ पे दिख रही है बहुत ज़्यादा। दूसरा कार्ड है फॉरगिवनेस का। Forgiveness is a release from past hurts, allowing you to free yourself from negative emotions. When you forgive others or yourself, your soul heals and a new beginning unfolds. जब तक हम किसी को forgive माफ़ी नहीं करते हैं, तब तक हमारी पुरानी जो आत्मा है, जो पुरानी अंदर की जो चीज़ें चल रही हैं, वो नई शुरुआत के लिए रेडी नहीं होगी, क्योंकि हमने किसी को माफ़ नहीं किया है। उनकी चीज़ें हमारे अंदर बहुत चलती रहती हैं कि इस पर्सन ने मेरे साथ ऐसे किया है, वैसे किया है। तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें हर टाइम ये समझना सही नहीं है कि इस पर्सन ने हमारे साथ सही नहीं किया है, इस पर्सन ने हमारे साथ गलत किया है, क्योंकि ऐसे हम कभी भी अपने लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम पास्ट की चीज़ों में अटके रह जाएंगे और हम बार बार। एक बात बताइए, अगर कोई ऐसा घड़ी जो कि ख़राब है, आगे नहीं बढ़ रहा है, पीछे की तरफ ही चल रहा है, क्या आप उस घड़ी को अपने घर में रखना चाहोगे? नहीं, आई एम श्योर, क्योंकि रुका हुआ घड़ी, पीछे स्लो घड़ी किसी को पसंद नहीं है। सब चाहते हैं कि एकदम टाइम अभी क्या हो रहा है, करंट टाइम क्या हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि अभी रात के 10:30 बजे, तो कोई बोलेगा कल सुबह का 8 भी बजेगा, बट ये 10:30 अगर पीछे चलने लग जाए तो आपको थोड़ा वियर्ड लगेगा ना, यार आगे बढ़ो ना, आगे का बताओ। आप पीछे जाना नहीं चाहोगे कि मैंने 5 बजे क्या किया था, वो मैंने कर दिया था ना, वो मैं पीछे मुड़ के क्यों देखूं। अब जो 5 बजे किया था, जो 4 बजे किया था, जो 3 बजे किया था, एम आई गोइंग टू रिमेम्बर दैट? नो, आगे की घड़ी तो चल रही है ना। समय के साथ साथ हमें भी अपने पुरानी चीज़ों को भूल जाना चाहिए और ऐसे ही हमारी गति आगे बढ़ेगी। अगर हम ये सोचते कि हमारी गति बिल्कुल सही है, हम पुरानी चीज़ों को लेके बैठते हैं, तो फिर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आप ऐसा कभी करोगे ही नहीं। आप कभी भी वक्त को ऐसा नहीं बोलोगे कि पीछे चलो। हाँ, हम कुछ ताज़ी अच्छी मेमोरीज़ को ज़रूर याद करते हैं, कुछ वक्त में पीछे जाके हम याद ही करते हैं, बट हम वहाँ पे अगर हम प्लैनेट अर्थ में हैं तो हम वहाँ नहीं पहुँच सकते। हम दूसरे प्लैनेट के ज़रिए ज़रूर पहुँच सकते हैं, बट हम जब तक यहाँ इस प्लैनेट अर्थ में हैं तो तब तक तो हमें अर्थ के रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा ना। और अर्थ का रूल क्या कहता है कि हमें समय के साथ आगे बढ़ना है। ओके, और आपके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए लोग आएंगे, आपको उन चीज़ों को स्वीकार करना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो शायद अभी आप नहीं कर रहे हो और आप पास्ट के हर्ट को लेकर बहुत परेशान हो। अपनी अंदर की कुछ बातें आपने अपने अंदर रखी है, मतलब अंदर की कोई परेशानी आपको बहुत इरिटेट कर रही है, बहुत झिझोर के रख रही है, तो इन चीज़ों से आपको आगे निकलना है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग समझ में आ रही है, क्योंकि ये बहुत ही सीरियस मामला है। ये आपको हर कोई टैरो रीडर आके नहीं बताएगा, क्योंकि समय के साथ चलना सीखिए। पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं भूलने की कोशिश करिए, आगे बढ़िए। ये 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा दुख या दर्द ही बताता है। कभी कभी ये हार्ट रिलेटेड चीज़ें भी बता देता है कि आप इतने परेशान हो, आप इतने हर्ट हो कि आपके हार्ट में इश्यूज हो सकते हैं।
तो ऐसा तो करना ही नहीं है, क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, हमें अपनी लाइफ को एक नई तरीके से जीना है जैसा हम जीना चाहते हैं। मैं आज एक एग्ज़ाम्पल आप लोगों को बोलूँगी कि मेरे घर में मेड्स आते हैं, मैं उनको बोलती हूँ कि तुम पूरा दिन क्या करती हो, तो मेरी मेड कहती है मैं पूरे दिन टाइम दीदी कहाँ होता है मेरे पास, मैं तो सारा दिन काम करती रहती हूँ। तो मैंने उससे क्वेश्चन पूछा, तुम्हारे को अपने लिए कोई टाइम नहीं है, मतलब पूरा टाइम तुम बस काम ही करती रहती हो। कहते दीदी मेरे 2 बच्चे हैं, मुझे घर संभालना है, ये तो मैं कहाँ से अपने लिए टाइम निकालूंगी। तो ये जो हम गलतियाँ करते हैं कि हम अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालते, हम अपने लिए कोई वक्त नहीं निकालते हैं, अपने आप को समझते नहीं है, यहाँ पे ही हमारी गलती हो रही है। वो कहते हैं ना कि तुम एंटीबायोटिक मेडिसिन ले लो जब बुखार होती है, तो एंटीबायोटिक अगर कोई नहीं लेगा तो ठीक कैसे होगा। ये हमारा एंटीबायोटिक है। क्या है कि आपको अपने लिए टाइम निकालना है। तो जब आप अपने आप को ठीक करोगे, हील करोगे, तब आप पूरी दुनिया को देख सकते हो, आप अपना काम कर सकते हो। बट जब आप अपने लिए कोई टाइम नहीं निकालोगे तो आप ये समझ लो कि आप बस चले जा रहे हो ज़िंदगी में। कब 2035 आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। और जब तक 2035 आएगा तब तक आपको लगेगा मैंने अगर 2025 में ये सोच लिया होता, जो कि आधे से ज़्यादा लोग आप लोग करते हो, 10 साल बाद सोचते हो मैंने ये क्यों नहीं किया, मैंने वो क्यों नहीं किया। तो अभी है ना टाइम, अभी करो ना जो करना है। तो इस चीज़ को समझिए कि पास्ट की चीज़ों में अगर अटक के रह जाना है, 2020 की कोई बात, 2012 की कोई बात, और वो अभी तक चल रही है, बट जबकि हमारा साल आगे निकलता जा रहा है, लोग आगे निकलते जा रहे हैं, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। तो इसलिए आपको अपने उस पास्ट के बारे में इतना नहीं सोचना है, आपको अपने बारे में सोचना है, आपको भविष्य के बारे में सोचना है। इस चीज़ का ध्यान ज़रूर दीजिएगा। ओके, सो दैट इज़ ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन, बाय।